अच्छा, दूसरी तरफ अगर हमारे सऊदी अरब को इजाज़त दे दी है अमेरिका ने जौहरी हथियार बनाने की, क्या इसमें सदाकत है और मुतवक्के तौर पर कोई मुआहिदा भी होने जा रहा है? आप क्या समझते हैं इसमें कोई सदाकत है? और अगर ऐसा ही है, अगर सऊदी अरब जौहरी हथियार बना सकता है तो ईरान को इजाज़त क्यों नहीं मिल रही? ईरान में ऐसा क्या मसला है? जी, वो ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका जिस अंदाज से चीज़ों को मिसप्लेस करता है और बेवक्त की रागनी छेड़ता है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसमें ओके। कोई शक नहीं कि सऊदी अरब का एक पुराना मुतालबा है कि हमें सिविल मकासद के लिए जौहरी अफज़ूदगी की इजाज़त दी जाए, यूरेनियम अफज़ूदगी की इजाज़त दी जाए, और उस हवाले से अमेरिका ही की तरफ से कुछ कदगने आयद की जाती रही हैं। लेकिन इस बार मैं समझता हूँ अमेरिका ने इसकी इजाज़त दे के या उसके ऐलानात करके ये बात साबित कर दी है कि ईरान का अपने सिविल मकासद के लिए यूरेनियम अफज़ूदा करने का हक उसी तरीके से फ़ायक है जिस तरीके से सऊदी अरब को यह हक हासिल है। अब इस इलाके के अंदर एक ऐसी न्यूक्लियर दौड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके इल्म में है कि तमाम के तमाम खलीजी रियासतें माल दौलत के अतबार से इंतहाई मुतमव्वल हैं, उनके पास वसाइल हैं, वो दुनिया भर से ये टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे में ख़ित्ता जो है वो एक ऐसे हथियारों की, जौहरी हथियारों की कह लें, हथियार अगर नहीं भी बनाते, एक ऐसी दौड़ के अंदर शामिल हो जाएगा कि जिसके लिए कल को ज़रूरी नहीं है कि आज अगर ये सारे लोग अमेरिका के इत्तेहादी हैं और अमेरिका ही के गुण गा रहे हैं, तो कल को वो अमेरिका के उसी एजेंडे को टो करते रहें जिसके तहत आज वो अमेरिका का साथ दे रहे हैं और अपना पेट्रो डॉलर उन पर निछावर कर रहे हैं। ऐसी सूरत में अमेरिका को वो मंजरनामा याद रखना चाहिए कि यहाँ पे फिर एक ईरान नहीं होगा, यहाँ पे कई ईरान बन जाएंगे। ऐसी सूरत में वो किस किस मुल्क का अफसुदा यूरेनियम जो है उसको मॉनिटर करेगा, किस किस मुल्क के ये असासाजात जो है वो तबाह करेगा। अब जौहरी तवानाई के हवाले से जो बात की जाती रही है, उससे अमेरिका एक लिहाज से पहलू तय कर चुका था, उसे अब उन्हें दोबारा याद आ गया कि वो फलां पहाड़ी जो है उसके नीचे उन्होंने नतंज के इलाके में शायद वहाँ पर कुछ यूरेनियम ऐसा अफजुदा कर रखा है कि जो 90% तक अफजुदा है और किसी भी वक्त एटम बम की सूरत अख्तियार कर सकता है। बिल्कुल सही। अब ये वो तमाम के तमाम लायानी मैं समझता हूँ इल्ज़ामात हैं जो किसी बगैर तहकीक के इसराइल की मोसाद की जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बिल्कुल उसी तरीके की जिस नौयत की रिपोर्ट हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनके कत्ल के हवाले से पेश की गई कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ ईरान कत्ल के मंसूबे बना रहा है। बुनियादी तौर पे अमरीकी सदर को खौफजदा करना मकसूद है ताकि वो ज़ाती तौर पे गुस्सा दिला के उन्हें ईरान के हवाले से जो सख्त इक़दाम है करने पर मजबूर। अब आप देखिए कि इस पूरी जंग के मरहले में इसराइल एक स्टैंड बाय के तौर पर मौजूद है, वहाँ पर उसने शिरकत नहीं की है और वहाँ पे हर सू जो है एक लिहाज से अमन और सुकून लिखा जाए। और अगर ईरान अपने आप को इसराइल के खिलाफ भी नंबर आजमा कर लेता है तो मैं समझता हूँ हकीकी मानों में फिर उस पूरी जंग को, क्योंकि जैसे आपने खुद जिक्र किया इस वक्त जो अमेरिका के असासाजात हैं, चाहे वो अस्करी हों चाहे वो दिफाई हों यानी ऑफेंसिव हों या डिफेंसिव हों, तो तमाम के तमाम बड़ी तेज़ी से खात्मे की तरफ जा रहे हैं और उनको यानी रीफिल करने के लिए एक मुद्दत दरकार है, एक वक्त दरकार है। और ऐसी सूरत में अगर ईरान इसराइल पर हमले कर दिए जिस तरीके से वो अपने हमसाया मुल्कों को निशाने पे ले चुका है, ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ खित्ता एक बड़ी जंग के अंदर जो है वो दोबारा से आ जाएगा और फिर मामला जो है जी मुज़ाकरात की तरफ तो जाते हुए नज़र नहीं आएंगे। मंसूर जाफ़र साहब, अगर हम थोड़ा सा 40-45 दिनों का ज़रा देखें, गौर करें इनके ऊपर, जब जंग शुरू हुई तो उस वक्त से लेकर अब तक क्या खोया और क्या पाया। अमेरिका की बात कर लेते हैं क्योंकि ईरान तो अपना डिफेंस कर रहा था, ईरान के पास तो और कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं थी, लेकिन ईरान जिसने जंग का आगाज़ किया इजराइल की इमाम पर, और सबसे पहले रजीम चेंज नाकाम हुए, उसके बाद यूरेनियम इनरिचमेंट उसमें भी नाकाम हुए। वो तो पहले ही सिफर करने पर आमादा थे तो फिर उसके लिए तो जंग का तुक नहीं बनता था। फिर उसके बाद अब नाए हुर्मुज़ और अब फिर मुआहिदा, और हर चीज़ में नाकामी नज़र आती है। और एक तो ग्राफ जो उनकी मकबूलियत का था वो भी खासा गिर चुका है, अमेरिका के अंदर भी मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं और जंग फिर भी इसके बावजूद खत्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। और डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से चाइना का दौरा और चाइना में भी जिस तरह की सुबकी का सामना उन्हें करना पड़ा है, वहाँ पर भी वो जो ख्वाहिशात लेकर गए थे वो पूरी होती हुई हमें नज़र नहीं आई हैं। इस सब में अमेरिका ने क्या हासिल किया है इन 40-45 दिनों के अंदर और क्या कुछ खो दिया है? जी किरण, जिन नुकात की आपने निशानदेही की उसमें एक नुकता तो ऐसा अहम है कि जो इस ना तो पूरी जंग का एजेंडा था, ना उसके हवाले से किसी की इस पर नज़र थी, ना बिलखुसूस ईरान की भी नज़र नहीं। वो एक ऐसी बाई प्रोडक्ट जिसका नाम आबनाए हुर्मुज़ है, वो अमेरिका के लिए इस वक्त गले की हड्डी बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त ईरान को उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत और ख़ास तौर पर उसके नतीजे में जिस तरीके से वो दुनिया की मईशत को तहवाला कर सकता है, उसे स्ट्रेंगुलेट कर सकता है,